हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस विद संजय। कंप्यूटर साइंस विद संजय की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स को। एंड एज यू नो दैट कि अभी हम चैप्टर नंबर 7 सुमिता अरोरा का पाइथन फंडामेंटल्स को डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी के चैप्टर की बात करें तो गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन यूनिट नंबर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1 क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। सो चलिए फिर अब हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स को। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसके प्रीवियस में ऑलरेडी हमने टोकेंस को, पाइथन वर्किंग मोड और पाइथन प्रोग्रामिंग के फीचर्स या पाइथन फंडामेंटल्स या पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है उसको डिस्कस कर लिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो इसके प्रीवियस पार्ट को आप जरूर देखें, और अलग से भी इन सभी टॉपिक्स के इंडिविजुअल वीडियोस का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। सो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पाइथन कीवर्ड्स को। देखिए, जब आप पाइथन की कोडिंग करते हैं, हम एक्चुअली पाइथन को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि पाइथन क्या है? एक लैंग्वेज है। अब किसी भी लैंग्वेज की अगर आप बात करते हो तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है ग्रामर का पार्ट, कि जो भी सिंटेक्स आप लिख रहे हो वो कैसे लिखोगे। दूसरा होता है इसमें अवेलेबल वर्ड्स, डिक्शनरी, जिसको कि आप अगर लैंग्वेज की बात करोगे तो क्या बोलते हैं? इसको हम डिक्शनरी बोलते हैं। डिक्शनरी में क्या अवेलेबल होती हैं? वर्ड्स होती हैं। तो जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो इन्हीं वर्ड्स को हम क्या बोल देते हैं? कमांड्स। और कमांड्स ना बोलते हुए और बेहतर तरीके से इसको कवरेज करने के लिए कीवर्ड्स बोलते हैं। क्यों कीवर्ड बोलते हैं? क्योंकि जितने भी पहले से बने हुए वर्ड्स हैं किसमें, आपके पाइथन लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, जिनको कि आप अपनी कोडिंग के दौरान यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क को करने के लिए, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। इसीलिए जो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, जिनका कि एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसे हम कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप यूज करते हैं प्रिंट। आपको ऑलरेडी पता है कि प्रिंट का मतलब है जब भी कोई आउटपुट डिस्प्ले करना है पाइथन पे तो उसके लिए हमें प्रिंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक प्रकार का कीवर्ड है, हालांकि ये एक फंक्शन के नाम से ज्यादा बेहतर तरीके से जाना जाता है। इसी तरह से जैसे आप एक कीवर्ड यूज करते हैं इफ, आपको पता होना चाहिए कि इफ का प्रयोग क्या है? कंडीशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम अपनी पाइथन कोडिंग में करते हैं। तो ये सब क्या हो गए? कीवर्ड्स हो गए जो पहले से बने हुए हैं पाइथन में। अब ये जो कीवर्ड्स होते हैं, ये चूंकि ऑलरेडी बने हुए हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व कीवर्ड्स। रिजर्व का मतलब ये है कि कोई यूजर अगर सेल्फ यूज के लिए बनाना यूज करना चाहे, सेल्फ यूज का मतलब यूजर डिफाइंड अगर कोई चीज वो बनाना चाहता है तो वहां पर इसको यूज नहीं कर सकता। अगर इफ है तो पाइथन में इसका रोल फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। प्रिंट कमांड है, इसका रोल आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिस इज फिक्स्ड, इसका रोल फिक्स है, आप इसको अपने कार्यों के लिए यूज नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिजर्व कीवर्ड्स। और जो कीवर्ड्स पाइथन में होते हैं दे आर केस सेंसिटिव। मतलब अगर आपने लिखा प्रिंट तो ये तो एक कीवर्ड हो गया, लेकिन अगर आप कैपिटल में मान लो अपनी कोई चीज डिफाइन करते हो और प्रिंट PRINT लिखते हो तो ये दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। दे आर नॉट सेम, राइट? तो कीवर्ड जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। एंड जो पाइथन में कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो जनरली हमेशा किस में लिखे जाते हैं? स्मॉल लेटर्स में, या जिसको हम क्या बोलते हैं? लोअर केस भी बोलते हैं, राइट? तो लोअर केस में आपको कीवर्ड्स मिलते हैं। नाउ ये जो कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में, देयर आर टोटल 36 डिफरेंट कीवर्ड्स। आगे चल के मैं उसकी आपको लिस्ट शेयर करता हूं। और पाइथन कीवर्ड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लोअर केस में लिखे जाते हैं, केवल 3 कीवर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जो कि टाइटल केस में होते हैं। एक नन, एक है ट्रू और एक है फॉल्स। तो इन तीनों को केवल जो है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी कीवर्ड्स हैं वो हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं। आपकी स्क्रीन में आप देखेंगे, यहां पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये पाइथन कीवर्ड्स की लिस्ट। आप स्क्रीन को पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। कुछ जो मोस्ट कॉमनली यूज है, हालांकि जब आप पाइथन में कोडिंग करते चले जाते हैं, प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, तो ऑलमोस्ट ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये आपको अपने आप ही याद हो जाते हैं। बट फिर भी मैं कुछ हाईलाइट्स करता हूं, जैसे फॉल्स है, नन है, ट्रू है, एंड है, इसके बाद में ब्रेक है, क्लास है, कंटिन्यू है, डेफ है, डेल है, नॉट है, एल्स है। क्लास 12 में आप पढ़ेंगे एक्सेप्ट को, फाइनली को क्लास 12 में पढ़ेंगे, फॉर है, ग्लोबल है, इफ है, इंपोर्ट है, इन, इज। ऑलमोस्ट ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सब, या जैसे आप अगर देखें एलिफ, इन सब को तो आप 11th में ही पढ़ने वाले हैं, जिनको ऑलमोस्ट मैंने टिक किया है। यहां पर एक्सेप्ट और फाइनली को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट है, क्लास 12 में हम पढ़ेंगे। तो आप इसे जरूर देख लें और अपने ध्यान में रखें। खासकर फॉल्स, नन और ये ट्रू, इसको अलग से इसलिए ध्यान रखना क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सबका स्मॉल। तो ये तो बात हो गई मेरे पाइथन कीवर्ड्स की। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कीवर्ड जो है ये क्या हो गया? सिस्टम डिफाइंड हो गया।
अब सिस्टम डिफाइंड का मतलब जिनको यूज करके आपको काम करना है। अब ऐसा थोड़ी ना कि हर जगह सिस्टम डिफाइंड ही आप चीजों को यूज करेंगे। यूजर डिफाइंड चीजों का क्या मतलब, अगर आप अपनी खुद का कोई फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, खुद का कोई फंक्शन आपको डिफाइन करना है, खुद का कोई सपोज कीवर्ड ही डिफाइन करना है, मतलब इसको वर्ड डिफाइन करना बोलना चाहिए, खुद का कोई वेरिएबल अगर आपको बनाना है, तब आप क्या करोगे? तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम जानते हैं आइडेंटिफायर के नाम से। जब यूजर अपने नाम की कोई वेरिएबल, फंक्शन या कोई और ऑब्जेक्ट बनाता है अपने प्रोग्राम में, मैं यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब साधारण शब्दों में एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब जैसे आपने अभी देख लिया क्या वेरिएबल, आपने देख लिया क्या फंक्शन। अब हो सकता है जब आप कोई क्लास बनाओ, आगे चल के जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कहीं पे पढ़ो, तो उसमें अलग से ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। हो सकता है कहीं पे कोई कांस्टेंट आप डिफाइन करो, तो इसलिए एक सिंगल वर्ड में ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हैं। तो आपके फिलहाल समझने के लिए आप वेरिएबल और फंक्शन को कंसीडर कर सकते हो, जिसको कि आप अपने नाम से डिफाइन करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल में जब आप कोई वैल्यू इनपुट करते हो x इक्वल टू 10, तो यहां पर ये x क्या है? ये एक वेरिएबल हुआ ना। लेकिन जब आप लिखते हो प्रिंट x, तो यहां पे ये प्रिंट क्या हो गया? कीवर्ड हो गया, और x क्या हो गया? आपका आइडेंटिफायर हो गया। क्यों आइडेंटिफायर हो गया? क्योंकि आपने इसको डिफाइन किया। नाउ सपोज दैट अगर आप कोई अपना फंक्शन डिफाइन करते हो, तो आप क्या लिखते हो? डिफ डिस्प्ले। ऑल राइट। इसके बाद में मान लो इसके अंदर आपको कोडिंग करनी है, तो अगर आपने लिखा प्रिंट, आप जो भी वैल्यू टाइप करोगे, या आपने सबसे पहले लिखा हेलो, उसके बाद में आपने लिखा प्रिंट, और उसके बाद आपने स्टार को प्रिंट कर दिया या डैश को इस तरीके से प्रिंट। अब ये जो फंक्शन आपने यहां पर बनाया, ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन, ये क्या हो गया? यूजर डिफाइंड हो गया। अब यूजर डिफाइंड हो गया मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो यहां पे कि सॉरी आइडेंटिफायर, क्या बोल सकते हैं इसको आप? यहां पे आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। तो अगर आप कोई वेरिएबल ले रहे हो x इक्वल टू इनपुट एंटर ए नंबर, तो ये एक वेरिएबल है, सॉरी एक आइडेंटिफायर होगा। यहां पर ये वेरिएबल है, तो ये एक आइडेंटिफायर कहलाएगा। तो अब ये तो बात हो गई हमारे आइडेंटिफायर क्या है, आपको समझ में भी आ गया होगा कीवर्ड क्या है, आइडेंटिफायर क्या है। अब चूंकि आइडेंटिफायर आप खुद डिफाइन करते हैं, तो इसके कुछ नामकरण के नियम हैं। देयर आर सर्टेन नेमिंग कन्वेंशंस जिसको आपको याद रखना है। पहली बात तो ये कि जब भी आप कोई किसी भी आइडेंटिफायर को बनाइए, चाहे वो फंक्शन हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, तो उसके जो नाम है उसमें कैरेक्टर्स जो होने चाहिए A to Z होना चाहिए। कैपिटल हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। आप स्पेशल सिंबल्स को यूज नहीं कर सकते। इसकी लेंथ जो होगी वो आप कोई भी लेंथ ले सकते हो, बट ट्राई आपको ये करना चाहिए कि वो जितना शॉर्ट हो सके, जितना सिंपल हो सके और मीनिंगफुल हो सके। से फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक प्रोग्राम बना रहा है, डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें? फ़ारेनहाइट में। तो अगर आप एक वेरिएबल सी लेते हो और एक वेरिएबल एफ लेते हो, तो बात समझ में भी आ रही कि सी का मतलब सेल्सियस, एफ का मतलब फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर आप इसको चिंटू कर दोगे और इसको फंटू कर दोगे, तो ये क्या हो गया? ये समझ में नहीं आएगा अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं कि चिंटू का पर्पस क्या है और फंटू का पर्पस क्या है। इसलिए जो भी आप नाम दे रहे हैं अपने वेरिएबल को, इट शुड बी मीनिंगफुल, और ये सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। लंबा नाम आपको देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी उससे बढ़ती है। और अगली बात कि ऑब्वियसली कीवर्ड जो होते हैं पाइथन के, वो रिजर्व होते हैं, तो आप उसको अपने आइडेंटिफायर के रूप में या अपने खुद के यूजर डिफाइंड चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। देन इसके बाद में आप स्पेशल सिंबल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सक्लेमेशन मार्क है, @ है, हैश है, डॉलर है, परसेंट है, इस तरह के सिंबल्स को भी आप यूज नहीं कर सकते। और याद रखिए ब्लैंक स्पेसेस जो होते हैं ना, ये ब्लैंक स्पेसेस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि ब्लैंक स्पेसेस भी जो होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इन आइडेंटिफायर्स के नेमिंग कन्वेंशंस को भी और आइडेंटिफायर कैसे डिफाइन करना है वो भी समझते हैं, साथ ही साथ वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर भी देखते हैं। जैसे मान लो अकाउंट नंबर है, आप जनरली अकाउंट नंबर को ऐसे लिखते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो अगर आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे तो ये गलत हो जाएगा एज ए वेरिएबल। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना होगा? अकाउंट बिना स्पेस दिए अकाउंट नंबर, तो ये बिल्कुल सही है। या फिर आपको लिखना होगा अकाउंट, अगर आप गैप देना चाहते हैं तो यहां पे लिखें नंबर, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब ये तो बात हुई सिंपल स्पेस के साथ वाली। अगर आप लिख देते हैं 1 ACNO, तो ये गलत है, लेकिन अगर आप लिखते हैं ACNO1 तो ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से अगर आप लिखते हैं AC@NO, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये अलाउड नहीं है। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि AC_ आप कर सकते हैं। इसी तरह से AC124NO अगर आप कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। इसी तरह से अगर आप स्टार्ट करते हैं अंडरस्कोर से और अगर आप लिखते हैं AC12NO, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आप लिखते हैं
हेलो, तो ये बिल्कुल गलत है। इसी तरह से अगर आप कहीं पर ट्रू नाम से कोई वेरिएबल या फंक्शन डिफाइन करोगे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ये ऑलरेडी एक कीवर्ड है। इफ को अगर आप लोगे तो ये गलत है। हाँ, अगर आप लेते हैं कैपिटल इफ तो ये आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप लेते हैं कैपिटल फॉर तो ये आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि स्मॉल फोर जो होता है वो एक कीवर्ड का काम करता है, स्मॉल इफ जो होता है कीवर्ड का काम करता है। तो इसलिए आप इस तरह से अपने वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि किस तरह से हम वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनके नेमिंग कन्वेंशंस क्या क्या होते हैं। इसमें एक दो एग्जांपल्स और आप देख लो, जैसे कि कई बार टोटल मार्क्स लिखना है तो अगर आपने डैश बीच में लगा दिया तो ये भी क्या होगा, गलत होगा, याद रखना। अगर आप लिखते हैं AC.NO और फिर डॉट अगर आप लगा देते हो तो डॉट भी यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स भी जो होते हैं वो अलाउड नहीं है, याद रखना। तो अगर आप इस तरह से डॉट यूज करोगे तो ये भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप लिखते हो $C या $A सो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, या $C करोगे तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें कैसे करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे पाइथन लिटरल्स की, ऑपरेटर्स की, बट आज के सेशन में यहीं तक। अगले सेशन में हम इसकी चर्चा जारी रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज कंप्यूटर साइंस की क्लासेस के लिए आप बिल्कुल सही जगह में हैं, दैट इज कंप्यूटर साइंस विद संजय। किसी भी प्रकार का डाउट होने से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, वहां पर आपको बाकी कंप्यूटर साइंस क्लास 11 से रिलेटेड वीडियोस की लिंक भी अवेलेबल हो जाएंगी या मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।